एक बार हमारे बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी ये बताओ कि जब हमें कोई बहुत परेशान करता है, कोई हमें ताने मारता है, हर वक्त कड़वे वचन बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए। हम तो बहुत परेशान रहते हैं, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। फिर ये सोचते हैं कि नहीं, भगवान हमारे कर्मों का हिसाब किताब करेगा। हम इतने परेशान हैं, क्या करना चाहिए, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं। तो बाबा जी ने कहा कि पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग हमारा दिल दुखाते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं ना, कर्म उनके भी बन रहे हैं। या तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है, या फिर उसके ऊपर कर्म ज़्यादा बन रहे हैं। आप उसे कुछ भी बोलकर अपने कर्म मत बढ़ाएं, क्योंकि हम यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म करने आए हैं इस संसार में, ना कि अपने कर्म बढ़ाने आए हैं। फिर बाबा जी ने एक रोंगटे खड़े करने वाली सच्ची घटना सुना दी। बाबा जी कहने लगे कि एक बार गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी रास्ते से जा रहे थे। काफी जंगल का रास्ता था। थोड़ी दूर एक छोटी सी बस्ती आने वाली थी। मर्दाना जी चलते चलते थक गए और उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। अब बाबा जी को तो भूख लगती नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा के बंदे थे। मर्दाना ने कहा कि बाबा जी, बहुत भूख लगी है, क्या किया जाए। तो बाबा जी ने कहा कि आगे चलो, बस्ती है, वहां पर अपने प्रसादा पानी का बंदोबस्त कर लेंगे। तो उसने कहा, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं बाबा जी, जो हम बेच के या दे के प्रसादा पानी छक लेंगे, खाना खा लेंगे। अब क्या किया जाए। अब नानक जी की महिमा तो अपरंपार है। उन्होंने जैसे ही एक रेत के बीच अपना पैर मारा, वहां से एक कीमती मोती निकलकर सामने आया। वो पत्थर इतना चमकदार था कि उसे देखते ही मर्दाना की नज़र उस पत्थर की ओर पड़ी और मर्दाना ने पूछा कि बाबा जी, क्या है ये, इतना चमकदार पत्थर तो मैंने कभी पहले नहीं देखा। तो बाबा जी ने कहा, मर्दाने उठा ले, आगे चलकर बस्ती में इसे ही बेच बटाकर प्रसादा पानी का बंदोबस्त कर लेना और तू अपना पेट भर लेना। जैसे ही बाबा नानक जी और मर्दाना जी बस्ती में पहुंचते हैं, तो नानक बाबा जी का आदेश हुआ कि जाओ, इसे बेच बटाकर जो कुछ तुम्हें मिले उससे प्रसादा पानी खा लो। जैसे ही मर्दाना जी जाते हैं, पहले हलवाई की दुकान पे जाते हैं। तो हलवाई ने उस पत्थर को देखकर कहा कि हमारे तो किसी काम का है नहीं, चलो इसके बदले तुम्हें थोड़ी बहुत मिठाई मिल सकती है, तुम ले जाओ। फिर उसने कहा, थोड़ी बहुत मिठाई को क्या करूँगा। फिर वहाँ से वो जाता है कपड़े की दुकान पे, उसे दिखाता है कि भाई जी, ये मेरे पास एक अच्छा पत्थर है, वो चमकदार है, इसके बदले में क्या दोगे। तो उसने कहा, किसी काम का तो है नहीं, चलो फिर भी तुम 2-4 गज कपड़ा लेकर जा सकते हो इसके बदले में, लेकिन फिर भी ये मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसे ही पूरे बाजार में घूमता फिरा मर्दाना, लेकिन उसे उसका किसी ने अच्छा मोल नहीं दिया, जिस मोल से वो प्रसादा पानी का बंदोबस्त कर सकते। तभी किसी ने देखा, उसने कहा, हमें तो उस पत्थर की कोई परख है नहीं, यहाँ पास जौहरी का मोहल्ला है, वहाँ ले जाओ, जौहरी को दिखा दो, कीमती लगता है वैसे। जैसे ही मर्दाना जी जौहरी की दुकान पर पहुँचे और उससे दिखाया कि ये पत्थर बेचकर मुझे क्या मिलेगा, तो उसने कहा, रुको, मैं अपने मालिक को दिखाता हूँ। वो उस पत्थर को लेकर अपने मालिक के पास जाता है। वो मालिक उसे देखते ही हैरान हो जाता है। तो उसका मालिक कहता है कि ये जो मोती तुमने मुझे दिखाया है, 100 रुपया दे दो इसके साथ, और ये भी दे दो, और उससे कहना कि हम ये खरीदने के काबिल नहीं हैं, हम तो ऐसे कीमती पत्थर को देखने के भी 100 रुपये देते हैं, और तुम जाओ, हम सब कुछ अपना बेचते हैं, सारी संपत्ति, तब भी हम इसे नहीं खरीद सकते। ऐसा सुनते ही मर्दाना जी जल्दी जल्दी बाबा नानक जी के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा जी, ये तो बहुत महंगा है, किसी ने इसका कुछ भी मूल्य नहीं दिया, और किसी ने इसका मूल्य इतना बता दिया कि जिसका हिसाब ही नहीं, वो खरीद ही नहीं सकता, इतनी कीमत है इसकी। बाबा जी ने कहा, जाओ तुम इसे उसे बेच के आओ और बदले में प्रसादा पानी लेके आओ। मर्दाना जी वापस जाते हैं जौहरी के पास।
और जोहरी से कहते हैं कि तुम इसे रख लो और मुझे कुछ इतना दे दो जिससे मैं अपने प्रसादा पानी का बंदोबस्त कर सकूं। और जोहरी का नाम था साद सराय जी। तो साद सराय जी कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये इतना महंगा मोती दिया किसने। वो कहते हैं मेरा बाबा बैठा है, उन्होंने मुझे दिए हैं। मेरे बाबा जी हैं गुरु नानक देव जी, तो उनको भूख नहीं लगती, मुझे भूख लगती है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये मोती दिया है और कहा है कि तुम प्रसादा पानी का बंदोबस्त कर लो। बाबा नानक जी का नाम सुनते ही जोहरी का मन पसीज गया। उसने अपने नौकर अदरके से कहा कि जल्दी से लंगर बनाओ और बाबा जी को प्रसाद छकाओ। अदरका भी जल्दी से भोजन बनाने में लग जाता है और अच्छे से प्रसादा बनाकर मर्दाना जी को देता है। मर्दाना जी कहते हैं कि मैं तो यहाँ प्रसादा नहीं लूँगा, इसे मेरे बाबा के पास ले चलो, मैं वहीं जाकर प्रसादा लूँगा, मेरा बाबा भी लेगा। तभी अदरका और मर्दाना दोनों बाबा जी के पास जाते हैं। अदरका जी बाबा नानक जी को देखते ही उनके चरणों में गिर जाते हैं और माथा टेकते हैं। जैसे ही उन्होंने उनके चरणों में शीश नवाया, उनके अंदर के कपाट खुल गए। उनकी सारी की सारी संसारिक वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। और वो जैसे ही प्रसादा बाबा नानक जी से लेकर खाते हैं और बाबा नानक जी उन्हें कहते हैं कि तुम अपने मालिक साहब सराय को भी यहाँ पर बुलाओ। अदरका अपने मालिक को बुलाने जाते हैं। उनके मालिक उनके चेहरे का नूर देखकर ही पहचान जाते हैं कि इस पर कोई बड़ी दिव्य कृपा हुई है, क्योंकि हमारे चेहरे का प्रभाव सब कुछ बता देता है। गुस्से का प्रभाव हमारे चेहरे पर कुछ और होता है, खुशी का प्रभाव भी हमारे चेहरे पर आता है, अहंकार का प्रभाव भी हमारे चेहरे पर आता है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे अंदर गुण हैं, उन सब का प्रभाव हमारे चेहरे पर आ जाता है। इसी प्रकार उस दिव्य शक्ति का प्रभाव भी अदरका के चेहरे पर सामने दिखाई पड़ रहा था। तो अदरका ने अपने मालिक से बताया कि मुझ पर नानक जी ने बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत ज़्यादा कृपा की है, मेरे अंदर के कपाट खुल गए हैं, मैं अब इस संसार की विषय वासनाओं की ओर अग्रसर नहीं हूँ, आपको भी बाबा जी ने बुलाया है। साहब सराय उसकी हालत देखकर जल्दी से बाबा नानक जी के पास आते हैं और आते ही उनके चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं बाबा, तूने मेरे नौकर पर बड़ी कृपा की है, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दे। तो बाबा नानक जी उसे उठाते हैं और कहते हैं साहब सराय उठ, मेरी एक बात मानेगा, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ। तो वो कहते हैं जो हुक्म नानक जी। नानक बाबा कहते हैं कि अपने नौकर अदरका के चरणों में माथा टेक, उसके चरणों को छू के उसे प्रणाम कर। साहब सराय जी भी गुरु के आदेश का पालन करते हैं, एक बार भी नहीं संकोच करते कि ये तो मेरा नौकर है, मैं क्यों इसके पाँव में माथा टेकूं। वो जल्दी से फटाफट अपने नौकर के चरणों में माथा टेकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने नौकर अदरका के चरणों में माथा टेका, बाबा नानक जी ने उसे अपने सिर से कपड़ा उतार कर दिया। वो कपड़ा, उस पर इतनी बड़ी कृपा थी कि उसके भी अंदर के सारे कपाट खुल गए। फिर बाबा नानक जी ने उसे एक मंजी दी और कहा, तू इस मंजी पर बैठकर इस संसार के जितने भी जीव हैं उन सबको प्रभु के, भगवान के भजन कीर्तन की ओर बढ़ावा दे, लोगों को नाम दान, गुरु बख्शिश और गुरु का आशीर्वाद दिलाओ, उन्हें प्रभु की ओर लेकर जाओ और तुम्हारे बाद इस मंजी पर अदरका बैठेगा। क्योंकि कहते हैं कि साहब सराय जी की अपनी कोई संतान नहीं थी और उनके बाद अदरका बैठा और अदरका जी के बाद में उनके अदरका जी की संतान ने उस मंजी को संभाला। सारी घटना है पटना साहिब गुरुद्वारे की, यानी पाटलिपुत्र की। तो बाबा नानक जी ने इस तरह मर्दाना जी को समझाया कि मर्दाने, इसी प्रकार संसार में हम तो एक ही हैं, लेकिन कोई हमारा मूल्य जानता है और कोई नहीं जानता। कोई हमारी इंसल्ट करता है, कोई हमारे कड़वे वचन कहता है, लेकिन कुछ लोग हमारा आदर सम्मान करते हैं।
कुछ लोग हमारे शब्द सुनकर हमारा सम्मान करते हैं, हमें शीश नवाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे शब्द सुनकर हमें ही पत्थर मारते हैं। तो बाबा नानक जी की इस साखी से, इस सच्ची घटना से हम सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम तो एक ही हैं, लेकिन कुछ लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें सारा दिन ताने मारते रहते हैं, हम उनके दिमाग में खटकते रहते हैं, वो हमें हमेशा कड़वे वचन कहते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो हमारा आदर सम्मान करते होंगे, जिन्हें हमारे गुणों का पता होगा, जो हमारे अच्छे गुणों, हमारे अच्छे स्वभाव के कारण हमारी ओर आकर्षित, जो हमें सारा दिन ताने मारते रहते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, बहुत परेशान करते हैं। असल में वो हमारी कीमत पहचानते ही नहीं उस हीरे की तरह। अगर कोई हमारी कीमत पहचानता होगा तो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए हमें भी दूसरों के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब उस मालिक के बंदे हैं और उन सब का हमें आदर सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद आप सबको हमारी तरफ से। वाहिगुरु जी।